हेलो दोस्तों, मैं जी स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल जीत फॉर यू पर। यहाँ पर अपन एडगेट वर्कबुक पुस्तक साइंस यानी कि विज्ञान क्लास 8 का सॉल्यूशन देख रहे हैं। यहाँ पर आप अध्याय 6 को देखेंगे। अपन ने अध्याय 5 तक कंप्लीट कर लिया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आपको डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक मिल जाएगी। यहाँ पर आपको पार्ट 2 तैयारी दिए गए शब्दों को छाँट कर तालिका में भरिए। यहाँ पर सजीव शब्द भरना है, यहाँ पर निर्जीव शब्द भरना है। सजीव शब्द में कौन कौन आएगा? पेड़, कोयल, मनुष्य, मुर्गा। ये अपने 4 सजीव में आ जाएंगे, बाकी अपने निर्जीव में आ जाएंगे। तो इस तरह से अपन इनको भर देंगे। अगर आप इसकी PDF फाइल चाहते हैं तो आप क्या करना, इनकी लिए आपको टेलीग्राम ज्वाइन करना होगा। टेलीग्राम चैनल का नाम है जीत फॉर यू, ठीक है ना? क्या नाम है? जीत फॉर यू। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। लिंक ओपन नहीं होने पर आप डायरेक्ट सर्च कर लीजिए टेलीग्राम पर तो हो जाएगा। अब आप देखिए, इन वस्तुओं को आप किस आधार पर सजीव और निर्जीव की श्रेणी में बांटते हैं? वृद्धि, जनन, श्वसन, प्रजनन, उत्सर्जन, इसके आधार पर अपन बांटते हैं। तो यहाँ पर अपन ने सब पे राइट लगा दिया, ठीक है ना? आगे चलिए, चलो देखिए कौन सी जंतु बच्चे में परिचित हैं। देखिए किस जंतु के बच्चे कौन से बच्चा देते हैं। जैसे जंतु बच्चे या अंडा। मनुष्य क्या देता है? शिशु। बिल्ली क्या पैदा करती है? शिशु। कुत्ता भी शिशु पैदा करता है। सॉरी, शिशु लिख सकते हैं या बच्चा लिख सकते हैं, कोई बात नहीं, ठीक है ना? आगे तितली क्या देती है? अंडे देती है, जिसको अपन प्यूपा बोलते हैं। मुर्गी क्या करती है? अंडे देती है। गाय बच्चे पैदा करती है। मेंढक भी अंडे देता है। इस तरह से अपन इसको लिख सकते हैं, ठीक है ना? अब आप यहाँ पर कह सकते हैं कि सर आपने यहाँ पर शिशु क्यों लिखा है? तो शिशु नहीं लिखेंगे तो फिर बच्चे लिख देंगे। क्या लिख देंगे? बच्चे लिख देंगे। पिल्ले, जैसे कुत्ते के पिल्ले होते हैं। तो ये मतलब पूछ रहा है आपसे कि अंडा देते हैं या बच्चा पैदा करते हैं, तो अपन ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है ना? आगे चलिए, एक कुछ सामग्री दी गई है, अपन इसको पढ़ लेंगे ताकि आपका इस वीडियो में थोड़ा समय बच जाए। अपन आप स्वयं से पढ़ेंगे, ठीक है ना? अब यहाँ पे अपने रिक्त स्थान दिए गए हैं। रिक्त स्थान दिए गए हैं, इनको भरना अपन को। प्रजनन वह प्रक्रिया जो पृथ्वी पर जीवन की निरंतरता को सुनिश्चित करती है, ठीक है ना? युग्मकों के संलयन की प्रक्रिया क्या कहलाती है? निषेचन कहलाती है। इस प्रकार का जनन जिसमें नर तथा मादा युग्मक का संलयन हो लैंगिक जनन कहलाता है, ठीक है ना? वे जंतु जो सीधे शिशु को जन्म देते हैं जरायुज कहलाते हैं। अलैंगिक जनन में केवल एक ही जनक शामिल होता है। यहाँ पर अपन ने खाली स्थान देख लिए हैं। अब सही विकल्प पर अपन चलते हैं। परखनली शिशु का विकास होता है। देखिए परखनली शिशु भाई हो, लेकिन शिशु का विकास तो मादा के शरीर के अंदर ही होगा, ठीक है ना? आगे अगर ये पूछता परखनली शिशु में निषेचन कहाँ होता है, तो वो प्रयोगशाला में परखनली में कराया जाता है, ठीक है ना? प्रयोगशाला के अंदर परखनली में कराया जाता है। ऐसा तो अपन परखनली पर लिख सकते हैं इसमें। जीवन में परंतु जीवन चक्र के विभिन्न अवस्थाएं लिखे। देखिए अंडे, आरंभी टेटपोल, वात का टेटपोल और बायक्स, ठीक है ना? आगे चले, अपना अगला क्वेश्चन क्या है? एक किसान अदरक की खेती करना चाहता है और परिवर्धन की कौन सी विधि उठाएगा? कायिक परिवर्धन, जिसको अपन इंग्लिश में वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन बोलते हैं, इसलिए क्योंकि अदरक से ही अदरक बनता है, ठीक है ना? आगे चलिए, मेढक के जीवन चक्र की अवस्था टेटपोल के नियंत्रण के लिए कौन सा तत्व पानी में उपलब्ध होना चाहिए? आयोडीन। द्विखंडन द्वारा जनन की विधि किस में पाई जाती है? अमीबा में, ठीक है ना? यहाँ से अतिलघु प्रश्न अपने स्टार्ट होते हैं। IVF का पूरा नाम क्या है? IVF का पूरा नाम इन विवो निषेचन, यानी कि शरीर के बाहर कृत्रिम निषेचन होता है। किस जीव का अंडा सबसे बड़ा होता है? ये तो आप बता देंगे, जनरल नॉलेज का क्वेश्चन है। किसका है? शुतुरमुर्ग का अंडा सबसे बड़ा होता है। किसका अंडा? शुतुरमुर्ग, जो उड़ता भी नहीं है, ठीक है ना? अगर क्वेश्चन अगर कहीं पर आपसे पूछ ली जनरल नॉलेज में, और कौन सा पक्षी है जो उड़ता नहीं है, तो शुतुरमुर्ग अपन लिख देंगे, ठीक है ना? भ्रूण का निरंतर विकास कहाँ होता है? गर्भाशय के भ्रूण का निरंतर विकास होता है। कहाँ पर होता है? गर्भाशय, मादा के शरीर के अंदर पाया जाता है गर्भाशय। आगे चलिए, जनन क्या होता है? जंतुओं में जनन की विधियाँ कौन कौन सी? जनन जाति स्पीसीज की निरंतरता बनाने के लिए आवश्यक है। जंतु में जनन की 2 विधियां हैं, लैंगिक जनन, अलैंगिक जनन। अगर आपको कोई भी डाउट आ रहा है क्वेश्चन से संबंधित या इसके अलावा और कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपकी डाउट को जरूर सॉल्व करूँगा, ठीक है ना? आगे चलिए, आंतरिक निषेचन और बाह्य निषेचन में अंतर बताते हुए उदाहरण दीजिए। तो यहाँ पर आंतरिक निषेचन और बाह्य निषेचन अपन लिखेंगे।
आंतरिक निषेचन। और कृत्रिम निषेचन जो मादा शरीर के अंदर होता है आंतरिक निषेचन कहलाता है। उदाहरण मनुष्य, गाय, कुत्ता आदि। वह निषेचन वह निषेचन जिसमें नर एवं मादा युग्मक का संलयन मादा शरीर के बाहर होता है वह निषेचन कहलाता है। उदाहरण मछली, स्टारफिश जलीय प्राणियों में होता है। ठीक है ना। यहाँ पर देखिए मानव कि शुक्राणु तथा अंडाणु का नामांकित चित्र बनाइए। शुक्राणु बना हुआ है, ये अंडाणु बना हुआ है। आप वीडियो को रोककर इनकी चित्र बना सकते हैं। अगर आपकी किताब में कुछ और तरह से बने हुए हैं तो उस टाइप से भी आप इनके चित्र बना सकते हैं। ठीक है ना। आगे चलिए। मछली तथा मेढक एक सैकड़ों अंडे देती हैं जबकि मुर्गी एक समय में एक अंडा देती है। क्यों? मुर्गी में आंतरिक निषेचन होता है, इस कारण वह कि एक समय में एक अंडा देती है, जबकि मछली व मेढक एक साथ सैकड़ों अंडे देते हैं तथा शुक्राणु निर्मोचित करते हैं। इसलिए वो पानी में करते हैं तो कुछ अंडे उनके खराब हो जाते हैं। ठीक है ना। इसलिए वह सैकड़ों अंडे देते हैं। लैंगिक जनन तथा लैंगिक जनन में अंतर स्पष्ट कीजिए। लैंगिक जनन में नर तथा मादा युग्मक का संलयन होता है। उदाहरण मनुष्य। लैंगिक जनन में केवल एक जनक ही जीव जन्म देता है। ठीक है ना। उदाहरण हाइड्रा। क्या है अपना? हाइड्रा। दीर्घोत्तीय प्रश्न यहाँ से अपने स्टार्ट हो। जरायु जंतु अंडप्रभक जंतुओं के उदाहरण देकर स्पष्ट कीजिए। ठीक है ना। यहाँ पर अपन ने लिखा हुआ है, देखिए क्या लिखा हुआ। वह जंतु जो सीधे ही शिशु को जन्म देते हैं जरायु जंतु कहलाते हैं। वे जंतु जो अंडे देते हैं वे अंडप्रजक जंतु कहलाते हैं। जरायु जंतु गाय, कुत्ता, बिल्ली। अंडप्रजक जंतु मेढक, मुर्गी। ठीक है ना। आगे चले। हाइड्रा में मुकुलन को समझाइए। निम्नलिखित चित्र बनाना है। यहाँ पर मैंने हाइड्रा में मुकुलन को समझाया। ये हाइड्रा दिया गया है, यहाँ पे थोड़ी सी बड निकली है, यहाँ पर बड बड़ी हुई, ये बड आगे चल के इतनी बड़ी हो गई। इसके बाद ये बड क्या होगी? कट जाएगी। ठीक है ना। क्या होगी? कट जाएगी और एक नया हाइड्रा यहाँ पर बन जाएगा। ठीक है ना। इस तरह से एक नया हाइड्रा बन जाएगा। ओके। अमीबा में विखंडन को समझाइए। तो अमीबा में विखंडन पहले एक ऐसा अमीबा था, इसमें केंद्रक बने 2 ठिया। इसके बाद इसका विभाजन ऐसा हुआ और फिर ये विभाजित हो गए, 2 संतति यहाँ पर बन गई, विभाजित केंद्र। ठीक है ना। तो इस तरह से अमीबा में विखंडन को भी अपन ने देख लिया है। अब क्या कहता है प्रोजेक्ट 1 में? अपने आसपास में कम से 10 जंतुओं के नाम अवलोकित कीजिए और जरायु जो अंडप्रभक के लिखिए। यहाँ पर 10 जंतुओं के नाम लिखना है, जैसे कि मैंने यहाँ पर 10 जंतुओं के नाम लिखी हुई है। यहाँ पर देख सकते हैं अपन गाय, कुत्ता, बिल्ली, घोड़ा, भैंस, मेढक। और इसके जगह पे आप दूसरे भी लिख सकते हैं जो आपको मन में आ रहे हैं। आप जरूरी नहीं है कि जो मैंने लिखे हैं वो सेम लिखें, आपको कोई भी 10 जंतु लिखना, उनमें से छांटना है। मेढक जैसे अंडे देता है तो मैंने अंडे वाले स्थान पर लिख दिया। चिड़िया अंडे देती है तो अंडे वाले स्थान पर लिख दिया। छिपकली अंडे देती है, बकरी बच्चे देती है तो यहाँ पर लिख दिया। ठीक है ना। तो इस तरह से अपन को इसको कर देना है। ठीक है ना। देखिए मैंने स्मॉल करके दिखा दिया, आप पूरी यहाँ से देख सकते हैं। ओके। कोई भी डाउट तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। आगे चलिए। आगे क्या दिया? हाइड्रा में मुकुलन एवं अमीबा में विखंडन को ड्राइंग शीट पर बनाकर कक्षा में प्रदर्शित कीजिए। तो कक्षा में बनाकर आप चाहो तो प्रदर्शित कर सकते हो, नहीं तो आप क्या करना, इस यहाँ पर एक लाइन डालना। दोनों चित्र मैंने बनाए हुए हैं, वो एक चित्र आप यहाँ पर बना देना, दूसरा चित्र यहाँ पर बना देना। पहले अपन ने दोनों बनाए हैं, वही चित्र यहाँ पर बनाना है, कोई अलग से चित्र नहीं बनाना, इसलिए थोड़ा खाली छोड़ा दिया है मैंने। ठीक है ना। आगे यहाँ पर प्रोजेक्ट 2, एक गुलाब की कलम को देखना है अपन को और मिट्टी के गमले में भरकर दाब कर देखना क्या उसमें परिवर्तन होते। 5 दिवस में जड़ एवं शाखा बन जाएगी, 15 दिवस में पत्तियाँ बन जाएंगी, 30 दिवस में फूल खिलना चालू हो जाएंगे। यहाँ पर अपन ने इस अध्याय को भी कंप्लीट कर लिया। अब क्या करना है आपको? अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं ऐसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।